Hello students, I am Subya Qasim. Chapter 7 Looping Statements is going on. In our last class, we covered the topic for next with step and nested for next. Now, our today's topic is while when statement. Sometimes a loop has to be executed repeatedly while a given condition remains true. कई बार आप देखते हैं कि लूप जो है आपका वो रिपीट होता रहता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। जब आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंडीशन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी वो कंडीशन रिपीट होती है जब आपका जो वो कंडीशन है वो ट्रू होती है। इन सच केस वाइल व्हेन स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, इस केस में जो है आपका वाइल व्हेन स्टेटमेंट यूज़ होता है। वाइल स्टेटमेंट direct the computer about how many times the process has to be repeated. वाइल स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। वाइल स्टेटमेंट की हेल्प से कंप्यूटर ये पता लगा सकता है कि आपका जो प्रोसेस है वो प्रोग्राम में कितनी बार रिपीट हुआ है। एंड when स्टेटमेंट शिफ्ट द कंट्रोल बैक टू वाइल स्टेटमेंट, एंड when स्टेटमेंट क्या करता है वो अपना कंट्रोल वाइल स्टेटमेंट को शिफ्ट कर देता है अगेन। अब इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या है इसका, वाइल कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड देन आप व्हेन की कंडीशन देंगे यहाँ पर। दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ वाइल व्हेन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन दिया x इज़ इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू दे दी 20, वाइल में कंडीशन दी x लेस देन 25। ठीक है, तो हमको प्रिंट कराना है x एंड एक कंडीशन दे दी है x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1, वैन दे दिया एंड देन एंड। अब देखिए x की वैल्यू तो दे दी है 20 गिवन है x की वैल्यू। अब ये कंडीशन जब तक चलेगी जब आपकी x की वैल्यू जो है वो 25 से छोटी होनी चाहिए। 25 से अगर आपकी x की वैल्यू बड़ी आती है सो ये कंडीशन वहीं पर रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू 20 है, आप इस कंडीशन में आएंगे सो यहाँ पर आप x की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे। सो 20 प्लस 1, अब आपकी x की वैल्यू हो गई 21, तो आपका आउटपुट क्या आ गया यहाँ पर 21 आ गया आपका आउटपुट। दैन यहाँ पर भी चेंज होकर आपका 21 हो जाएगा। अभी 21 जो है वो 25 से छोटा है। ठीक है, आप अगेन यहाँ पर आए, x की वैल्यू है 21, यहाँ पर आपने 21 रखा, 21 प्लस 1 दैट इज़ 22। ठीक है, सो 22 प्रिंट हो गया। अभी भी ये छोटी है, फिर आप अगेन रिपीट करेंगे सो आपकी आ जाएगी 23, अब भी छोटी है, फिर अगेन ये रिपीट होगा, दैन आपकी आ जाएगी ऐसी 24। फिर जब ये दोबारा से रिपीट होगा तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 25। यहाँ पर ये जो है 25 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर आकर के ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो रही है। सो यहाँ पर आकर के आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाइल व्हेन स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डू अंटिल स्टेटमेंट। Sometimes a loop has to be executed repeatedly while a condition remain either false. कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार जबकि आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब भी। ठीक है, और बिकेम ट्रू, या फिर ट्रू भी हो सकती है आपकी कंडीशन। इन सच केस डू अंटिल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, इस केस में आपका डू अंटिल स्टेटमेंट यूज़ होता है। वाइल व्हेन स्टेटमेंट आपका यूज़ होता था जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, डू अंटिल स्टेटमेंट आपका यूज़ होगा कि आपकी कंडीशन रिपीट होती रहेगी, या तो आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो, ये दोनों कंडीशन में ही रिपीट होता है डू अंटिल स्टेटमेंट जो है। डू अंटिल स्टेटमेंट इज़ यूज। सिंटेक्स देखिए इसका, डू अंटिल कंडीशन, आपने दिया डू अंटिल, इसके बाद आप देंगे कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर स्टेटमेंट देंगे आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड देन लूप। दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ डू अंटिल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर स्क्रीन दे दिया है, x की वैल्यू दे दी 20, डू अंटिल x ग्रेटर देन 25, ये आपने इसमें कंडीशन दे दी। अब आपको प्रिंट कराना है x, दैन कंडीशन दी x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1, लूप एंड। अब देखिए इस प्रोग्राम में डू अंटिल स्टेटमेंट में आपका जो आउटपुट है आपका वो 25 से छोटा भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है एंड ग्रेटर देन भी आ सकता है। सो इसका जो आउटपुट है वो तो रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज आपने डू अंटिल में कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 25। सो ये आपका जो आउटपुट है वो रिपीट होकर कहाँ तक आ सकता है 25 तक आ सकता है आपका।
25 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. So this is about do until statement. Now in our next class we cover the topic go sub return statement. Thank you.